guys, welcome back to our new video and here is राधिका। राधिका क्या कर रही है? अपने टॉय से प्ले कर रही है। और आज है 21 जुलाई और अभी शाम का वक्त हो रहा है, तो हमने आज ब्लॉगिंग सुबह से शुरू नहीं की है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। आज तो बहुत साफ सफाई का काम था। और आप सोच रहे होंगे कि रजनीश कहाँ है? भाई ब्लॉग शुरू हो गया और रजनीश नहीं है। तो रजनीश को आज मिला है नया हेयर कट और मैं रिवील करती हूँ रजनीश का वो हेयर कट। मुझे तो बहुत पसंद आया है, आप लोगों को भी होपफुली पसंद आएगा। और उनसे जानिए कि आज उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि ये हेयर कट घर में नहीं हुआ है ये हेयर कट इनको मिला है बार्बर शॉप में। तो ये वहाँ गए थे और वहाँ से एक न्यू हेयर कट लिया है इन्होंने। तो हेयर हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और ये हेयर कट सलून का है, सलून का, इनका नहीं है, इनके बस की नहीं है। नहीं, मैंने इनसे कहा था, मैंने इनसे कहा था कि घर में ही कट कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर कुछ गड़बड़ भी होगा पूरा उड़ा देना। अरे नहीं, पता है इन्होंने क्या सोचा कि आज पूरा बाल्ड कर दो, मुझे बिल्कुल गंजा कर दो। मैं अंदर से पूरा डर गई। नहीं यार, मेरे एकदम मन नहीं था, लेकिन ये कह रहा नहीं मुझे पूरा गंजा ही कर दो। तो मैंने इनको कहा कि स्टार्ट करो और अगर नहीं अच्छा गड़बड़ हो जाए कुछ तो पूरा उड़ा देने का। तो हुआ ये कि मशीन दी मैंने इनको। अब मशीन पता नहीं उन्होंने कैसे चलाई, बाल ही नहीं कट रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कैंची लाके काट दो। आपकी मशीन ने धोखा दिया। तो मैंने कैंची से लेके काट दो, फिर बाद में उसको सेट कर देंगे। तो आज इनका एक्चुअली मूड ही नहीं था बाल कटिंग करने का। तो इन्होंने कहा कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं बाहर जाकर करवाता हूँ। फिर मैं गया बाहर, अराउंड 2 o'clock के आसपास में गया था बाहर बाल कटिंग करने के लिए। तो मैं यही सोच के गया था कि इस समय कोई होगा नहीं किसी शॉप पे। 2 बजे का टाइम होता है, या तो लोग ऑफिस में होते हैं या घर पे होते हैं। और आज मैं थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ गया, तो मैंने कहा कि चलो आज बाल कटिंग करवा ही लेते हैं। फिर मैं गया बाल कटिंग करवाने के लिए, मास्क वास्क लगा के वहाँ गया। तो मैं सोचा शायद अभी शॉप बंद हो रही होंगी कि दोपहर का 2 बजे तक, गर्मी का टाइम है। तो जैसे वहाँ गया तो देखा खुला हुआ है शॉप। मैं अंदर गया तो मैंने मास्क लगा रखा था। अंदर गए, फिर मैंने कहा कि बाल कटिंग करना है। उसने बाल कटिंग के लिए फिर प्रिपरेशन शुरू की। तो सबसे पहले प्रिपरेशन थी प्लास्टिक का एप्रन, मुझे भी और खुद को भी। वेरी गुड। दूसरी चीज है, उसने पहना हाथ में ग्लव्स, मतलब पहले ग्लव्स पहना तब मुझे एप्रन पहनाया। वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता बोलने में। मतलब पहले उसने अपने आप को प्रिपेयर किया। मतलब पहले उसने मास्क तो लगाए रखा था, उसने ऊपर एक फेस शील्ड लगाया, फिर उसने एप्रन पहना, फिर उसने ग्लव्स पहने, तब मुझे एप्रन पहनाया। एंड देन ही स्टार्ट एंड व्हाट आई सी द चेंजेस। उसके पास स्टरलाइजर बॉक्स था जिसमें उसने सब कुछ टूल्स अपने रख रखे थे। उसने टूल्स निकाला, टूल से कटिंग शुरू की। और क्योंकि आप मास्क लगाते हैं तो आइदर आपके कान पे होगा या आइदर आपके सिर पे होगा उसका बैंड। तो मैंने आज मुझे पता था कि बाल कटवाए जाना, तो मैंने कान वाला लगा रखा था जो कान पे अटकता है मास्क। तो जब वो कटिंग कर रहा था तो थोड़ी देर तो उसने कटिंग की, लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो वो ऐसे करके जब करने लगा तो वो निकल गया। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, निकाल दो। तो मैंने कहा कि चलो निकाल देते हैं। एक ही बंदा था, वो उसने अपने पूरा प्रिकॉशन लेगा। तो फिर मैं निकाल के बैठा। फिर उसने कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 5 मिनट लगा। फिर उसने फटाफट मशीन चलाया इधर इधर। उसके बाद फिर आया टाइम, ये जो इसको क्या कहते हैं, उसको उस्तरे को क्या पता नहीं क्या कहते हैं, वो शेप जिससे शेप करते हैं ना, वो वाला। तो जनरली पहले क्या था, लोग ब्लेड चेंज करते थे उसमें, लेकिन आज मैंने देखा कि नहीं, अब वो प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम आ गया है। अब वो नया निकालता है, यूज करता है एंड डायरेक्ट थ्रो, मतलब उसको यूज नहीं कर सकते। तो अब जितने भी उसमें सिस्टम थे, मेरा एप्रन हो गया, वो भी यूज एंड थ्रो है, ये है वो भी यूज एंड थ्रो है। तो अब सिस्टम बहुत कुछ बदल चुका है। एंड आई थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरह के प्रिकॉशन लेने के लिए कह रखा है और लोग ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा प्रिकॉशन क्या लेंगे, क्योंकि इससे अब प्रिकॉशन लेंगे तो शायद उनको काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो
और हमको भी करवाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो ये एक प्रिकॉशनरी सही है। और उसके बाद मैं आया, फिर मैंने अपने आप को पूरा ऊपर से नीचे तक पानी से साफ कर लिया, मतलब फुल बाथ लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब बाहर से आया हूँ तो 1 कप चाय तो बनता है। मैंने 1 कप चाय अंदर गरम डाल दी, और उसके बाद फिर हमने कहा कि अब ब्लॉग बनाते हैं, तो फिर हम आए ब्लॉग बनाने। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और आई होप कि जब भी आप बाहर थर्ड पर्सन के पास जाएं तो फुल प्रिकॉशन के साथ जाएं, और आप एक्सपेक्ट करें कि आप भी प्रिकॉशन लें और सामने वाला भी प्रिकॉशन ले, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। वैक्सीनेशन की खोज चल रही है, और ज़्यादातर कंपनियां कह रही हैं कि भाई इस साल के एंड में नहीं तो अगले साल के शुरुआत में ही वैक्सीन आ पाएगी, और वो भी सिर्फ वैक्सीन आ पाएगी, दवाई की कोई गुंजाइश अभी नहीं दिख रही। लोग दवाई पे रिसर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो बचा के रखिए अपने आप को टिल दैट टाइम कि वैक्सीन आ जाए, और भगवान से मनाइए कि जिनको हो भी गया वो भी जल्दी से रिकवर करें, क्योंकि हम हैं तो जग है। तो ब्यूटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या बोलूं, बस अच्छा लगा मुझे रजनीश, बहुत टाइम बाद ना आज अच्छे लग रहे हैं। और ये राधिका को देखो, माय गॉड, ये तो बिल्कुल ही रजनीश कुमार बन गई है। हाँ, लेकिन राधिका अपने पापा से ज्यादा क्यूट लग रही है, देखो। पापा से ज्यादा क्यूट लग रही है। अब राधिका बहुत परेशान करने लगी है। आज के ब्लॉग को हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, चलिए कल मिलते हैं, कल के ब्लॉग के लिए। टिल दैट, बाय बाय। राधिका बाय। अब ये रोने लग गई है, चलिए बाय बाय।